हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये दादी की कहानियां हैं। इस पर मैं शैलेश कुमार आपको कहानियां सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जिसे शायद आपने आज तक पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज की ये जो कहानी एक बिहार के छोटे से रेलवे स्टेशन की है, जिस पर एक ऑटो ड्राइवर रात के समय में भी, यानी लेट नाइट को ऑटो चलाया करता था, जिसका नाम प्रदीप है। चलाया करता था इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि अब वो नहीं चलाता, क्योंकि उस रात कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो दोस्तों, क्या हुआ उसके साथ, कहानी में सब कुछ डिटेल से समझते हैं, देखते हैं। ये जो कहानी जिसने मेरे को भेजी है, ये अपने ही फैमिली का एक सदस्य है। कहानी में ज़्यादा डिटेल्स से तो मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन प्रदीप उसका नाम है। और मैं इसको बोलना चाहूँगा कि तो टेंशन ना करिए प्रदीप, मैं जैसे तूने मेरे को बताई है डरते डरते, मैं भी इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि ये कहानी को सुनकर लोग यकीन कर सके कि ऐसा भी इंसान के साथ घट सकता है। तो चलते दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जाइएगा कहीं नहीं, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका कुछ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ एक बार, कि इस कहानी में एक बिहार का रेलवे स्टेशन है, जिसपे ये जो ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम प्रदीप मैंने आपको बताया, ये एक रात में लेट नाइट को मतलब ऑटो ड्राइविंग का काम करता है, सवारी वाला ऑटो चलाने का काम करता है। अब दोस्तों, ये उसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। टाइम करीबन रात के 10 से 11 बजे का हो रहा था। बिजली बहुत कड़ाके की पड़ रही थी कहे तो, और इस तरीके से अंधेरा छाया हुआ था कि जैसे एक हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं दिखे। रात का समय हो रहा था, घनघोर बादल हो रहे थे, बार बार बिजलियां कड़क रही थी, और बारिश रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही थी। दीप जो है ये अकेला ही उस रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, और वेट कर रहा था कि अभी एक ट्रेन आने वाली थी कोई सवारी का, कि यार कोई सवारी मिल जाए तो मैं घर पे निकल रहा हूँ, इस एरिया की कोई सवारी मिले तो वहां पे उसको छोड़ चलूंगा। अब दोस्तों, करीबन वेट काफी उन्होंने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद में एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन के अंदर से एक लड़की, एकदम बिल्कुल मतलब कहे तो हैंडसम, जैसे सिटी शहरों की लड़की होती है ना, वैसी लड़की बैग को मतलब ऐसे अपने कंधे पे टांग कर और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है। जैसे ही रेलवे स्टेशन से वो लड़की बाहर निकलती है, प्रदीप के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि चलो, कोई तो सवारी मिली, भगवान ने मेरी भी सुनी। प्रदीप ऑटो स्टार्ट करता है और रेलवे स्टेशन के सामने जाके ऑटो रोकता है। बोलता है कि मैम, कहाँ जाना है आपको? तो वो जहाँ भी उसको जाना होता है वो नाम बताता है, और ये जो नाम वो जाने का होता है, वो रेलवे स्टेशन से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी होती है, और जो प्रदीप है उसका घर उसी एरिया में 4 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यानी कि अपने घर से 4 किलोमीटर और आगे उसको जाना पड़ता है उसे छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये प्रदीप जो है, ये उस जिस जगह उसे जाना है उसका ये 500 रुपये मांगता है। बोलता है कि अभी मैम लेट समय हो गया है, अभी इसका वहाँ पहुँचने के दूर भी पड़ता है, 500 रुपये लगेंगे अंधेरे में अकेले जाने का। अगर आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है तो आप सुबह तक इंतज़ार करिए, सुबह आपको 100 रुपये में ही बहुत ऑटो ले जाएंगे। तो वो मैम साहब है, वो ऑटो में बैठती है और बोलती है कि भैया ये तो आप 200 रुपये लो और बैठो, 300 रुपये में आपको घर पे जाने के बाद में वहाँ उतर कर दे दूंगी। प्रदीप ठीक है कह के और अपना ऑटो स्टार्ट करता है।
मैम बैठ जाती है और वो ऑटो स्टार्ट करके चलता है। अब दोस्तों चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चल रहा होता है। जैसे ही वो जिस जगह का नाम उसने बताया उस एरिया में वो घुसता है अंदर, तो वहाँ से एक घर के सामने जाके जो वो लड़की थी वो ऑटो रुकवाती है और बोलती है कि भैया बस यहीं रोकिए, सामने ही मेरा घर है। दीप जो है वो ऑटो रोकता है और बोलता है उसे कि आप, सॉरी, वो जो लड़की है बोलती है कि आप रुकिए, मैं अभी घर में जाके पैसे लेके आता हूँ। अब दोस्तों प्रदीप जो है साइड में ऑटो लगाता है और वेट करता है। वो लड़की अंदर जाती है बैग वैग लेके अपने सारा सब कुछ। प्रदीप को बैठे बैठे करीबन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लगभग आधा घंटा हो जाता है दोस्तों। आधा घंटा होने के बाद प्रदीप बैठा बैठा परेशान हो जाता है और वो वेट करता कि आई नहीं अभी तक। वो ऑटो से उतर कर और जाकर उस गेट को खटखटाता है। दोस्तों जैसे ही वो गेट को खटखटाता है, अंदर से एक बुजुर्ग आदमी आंखों को मलता हुआ गेट खोलता है। बोलता है कि हाँ भाई साहब, आप कौन और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एक बोलता है कि अभी एक लड़की अंदर गई है, अभी आई थी तो मैं उसे छोड़ने आया था, उसने मेरा भाड़ा पूरा नहीं दिया है। यानी 200 रुपये तो दे दिए और बाकी 300 रुपये और बकाया है, तो वो मैं लेने आया हूँ। मुझे बाहर रोड पे खड़ा हुआ हूँ आधी घंटे से। वो बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर में मैं आके पेमेंट करती हूँ। वो जो बुजुर्ग आदमी था वो बोलता है कि भाई साहब कौन लड़की, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई नहीं रहता, मैं अकेला ही हूँ। प्रदीप जो है दोस्तों से ही जैसे उसे घर में देखता है तो अचानक से उसकी नजर एक दीवार पर लगी फोटो पर पड़ती है। दीवार पर हार चढ़ा हुआ था और प्रदीप उस बुजुर्ग को उंगली के इशारे से ऐसे करके बताता है कि ये यही लड़की थी जिसे मैं अभी ऑटो में बिठा कर लेके आया था रेलवे स्टेशन से। बुजुर्ग आदमी जो है वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये तो मेरी पोती है और इसे गुजरे हुए 8 साल हो गए। कहानी में एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मरे हुए इंसान भी आत्मा बन के वापस यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे ये बात प्रदीप सुनता है वह शॉक्ड हो जाता है और वो अपने चेहरे को मलने लगता है ऐसे, और उसका चेहरा हक बक सा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रदीप है वो बुजुर्ग आदमी से कुछ नहीं बोलता और वापस आ जाता है। थोड़ा डर भी उसके दिमाग में बैठा होता है। जैसे ही वो ऑटो पर बैठता है, अपने ऑटो में अंदर बैठता है, तो पीछे वाली सीट पर उसे 100 के 3 नोट पड़े हुए मिलते हैं। प्रदीप तीनों नोटों को उठाता है, जेब में डालता है और जल्दीबाजी में वहां से ऑटो स्टार्ट करके निकल जाता है। घर जाकर ये सारी बातें अपनी जो फैमिली होती है उसको बताता है। तो दोस्तों सब कुछ वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन रात के इतनी रात को भी आत्माएं भी सवारी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों आज की कहानी में यहीं आपसे अलविदा लेता हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कोई कमी हो दोस्तों तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है, कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आपका ये भाई आपके लिए कहानी कहीं से सुनकर मैं आप तक सुनाता रहता हूँ। फिलहाल आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।